हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु। मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में, जहां पे आपको हर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जैसे कि यूपी टेट हो गया, सुपर टेट है, सी टेट है, लेखपाल, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए सबसे पहले नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी को यहां पे पढ़ाने वाली हूं करंट अफेयर्स। तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप यहां पे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका किसी भी एग्जाम हो, वो उन सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप बैंक की तैयारी करें, एसएससी की, सुपर टेट की, सी टेट की, तो सीधे सीधे प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से जुड़ करके आते हैं या फिर उनसे रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है जहां पे आपको मैं पढ़ाने वाली हूं करंट अफेयर्स। तो अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नेशनल, यानी कि जितने भी आपके राष्ट्रीय समाचार हैं या राष्ट्रीय गतिविधियां हैं उन सभी पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। इसके साथ में इंटरनेशनल मुद्दे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल में अभी आपका रूस और यूक्रेन संबंधी मुद्दा जो है वो चल रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इससे रिलेटेड। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो जितनी भी आपकी इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न हैं ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही में पूछे भी जाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी होंगी। इसके अलावा आपके स्पोर्ट्स की गतिविधियां हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जितने भी लोग अभी आपके न्यूज़ में रहे हैं या फिर पर्सन इन न्यूज़ हैं, मुख्य व्यक्ति हैं, उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गई, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो पर्सन इन न्यूज़ हो, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हो या फिर मिसलेनियस हो। तो इन सभी चीज़ों की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। आपको डेली नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, डेली लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही में आपको क्लास में ही चीज़ें याद करवा दी जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे, इसीलिए हमारे साथ ज़रूर से जुड़ें। ठीक है, चलिए इसके साथ में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है या फिर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे एग्जाम्स में, किस तरह से तैयारी होगी, तो आज मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे अभी हाल ही में वर्ष 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। तो किसको मिले हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो सभी ने एक मूवी तो अभी देखी ही होगी, पुष्पा मूवी, दैट मींस द राइजिंग सन। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है पुष्पा द राइज, है ना। तो सभी के लिए आजकल वो डायलॉग तो बहुत ज्यादा फेमस ही है, अपन झुकेगा नहीं, है ना। कैसे करता है, अपन झुकेगा नहीं। तो इसी तरह से आपको भी झुकना नहीं है, लड़ते रहना है और एक बार आपको कोशिश करनी है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो बहुत जरूरी है आपको पढ़ाई करना। तो ये है आपकी बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ठीक है, तो देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका जो है ये किसको मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म अवार्ड ये मिला है पुष्पा को। ठीक है, अच्छा बात की जाए कि ये पुष्पा मूवी के डायरेक्टर कौन है, ठीक है, कौन है जिसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि आपकी करीब 300 करोड़ रुपए तक की जो है वो कीमत वाली मूवी बन चुकी है। बाहुबली के बाद ये सबसे नंबर 1 मूवी बन चुकी है। तो इनके डायरेक्टर का नाम है सुकुमार। ठीक है, डायरेक्टर का नाम क्या है? सुकुमार। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड तो आपको दिया गया है पुष्पा द राइज को, लेकिन इसके अलावा एक और भी मूवी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। ठीक है, और इसको मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड, और बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है शेरशाह को। ठीक है, किसको दिया है? शेरशाह को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा बात करें अगर कि बेस्ट एक्टर अवार्ड आखिर किसको दिया है, तो हम सभी के फेवरेट रणवीर सिंह, इनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, कौन है? रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह की बात करें तो ये आपके दीपिका पादुकोण जी के जो है वो हस्बैंड तो है ही है, साथ ही में ये एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ ही में आपको ये भी याद रखना होगा कि ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन,
ठीक है, कौन सा है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रांड एम्बेसडर की बहुत सारी लिस्ट है जो कि मैं आपको आगे के सेशन में लेकर के आऊंगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है हमारी कंगना रनौत जी। ठीक है, और सोनू सूद आपके जो है वो भी ब्रांड एम्बेसडर है। कई सारे आपके एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। तो इन सभी की लिस्ट देखने के लिए, इन सभी के बारे में पढ़ने के लिए हमारे साथ ज़रूर से जुड़ें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर अवार्ड रणवीर सिंह कौन सी मूवी के लिए दिया गया है इन्हें ये बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो ये दिया गया है इनकी मूवी 83 के लिए। ठीक है, मूवी का नाम क्या है, 83। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है कृति सेनन को। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है, कृति सेनन को मिला है। और कौन सी मूवी के लिए मिला है, ये मिला है इन्हें मिमी के लिए। ठीक है, मूवी का नाम क्या था, मिमी नाम था, जो जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है, आखिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है केन घोष जी को। ठीक है, किसे दिया गया है, ये दिया है केन घोष जी को। इसके अलावा और भी कुछ अदर इंपॉर्टेंट आपके अवार्ड्स हैं जो कि दिए गए हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स में। कौन कौन से हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री, ये मिला है आशा पारेख जी को। इसके साथ में बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ये मिला है सतीश कौशिक को। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल लारा दत्ता। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल मिला है आयुष शर्मा को। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है सरदार उधम जी को। और साथ में आपको क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड कियारा आडवाणी को। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है आपकी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 से संबंधित, जो कि आपको याद करनी है। आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी लिस्ट है। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, देखिए बच्चों, याद रखिए कि आपके जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन में कोई भी सुपर हीरो नहीं बनता है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी सुपर हीरोज ही कहे जा सकते हैं। ठीक है, हीरो या एक्टर एक्ट्रेसेस, हीरो हीरोइंस हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, तब जाकर के आज इन्हें इतने इस मुकाम पे हैं कि लोग इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूर से ही आते हैं तो समझ में आ जाता है भाई शाहरुख खान आया है या अमिताभ बच्चन आया है। ठीक है, तो हमें एक्टर तो नहीं बनना है, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी लाइफ का हीरो बनना है। और अपनी लाइफ के हीरो बनने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो आपको अपना सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में एक चीज है वो हमेशा अपनाती हूँ, दैट इज गुड बेटर बेस्ट, नेवर बी एट रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट। यानी कि अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा, ये 3 क्वालिटीज होती हैं किसी भी पर्सन में। तो सबसे पहले आपको अच्छे से बेहतर बनना है, बेहतर से बहुत अच्छे बनना है, और ये तब तक आपको आराम नहीं करना है जब तक कि आप एकदम बेस्ट नहीं बन जाते। तो इन्हें अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं और ये कसम खा लें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेते तब तक हम तैयारी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अभी बहुत ही बर्निंग टॉपिक चल रहा है आपका रशिया और यूक्रेन का। क्या है ये टॉपिक, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बाकी डिटेल में हम अपनी क्लासेस में डिस्कशन करते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो ये है हमारा रशिया का हिस्सा, जो कि हम बात करें अगर तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है, इससे पहले ये आपका 1991 से पहले ये आपका यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि यूनियन सोवियत आपका कंट्री। ठीक है, यूनियन सोवियत ऑफ रशिया ये आपका हुआ करता था 1991 के पहले। 1991 में ये यूएसएसआर टूट करके क्या बन गया, ये बन गया रशिया, और इसी में से अलग हुआ आपका एक देश जिसका नाम क्या है, यूक्रेन है।
ठीक है। तो इस यूक्रेन पे अभी हाल ही में कब्जा जताने वाला देश बन गया है रशिया। क्यों बन गया है, क्या जरूरत पड़ी या क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यूक्रेन में आपके कई सारे ऐसे शहर हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया कहलाते हैं, या फिर गैस और ऑयल की फील्ड्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके देश हैं ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट देश कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ से इकोनॉमी की बढ़ाई जा सकती है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न या दूसरा कारण क्या है कि यूक्रेन ने कोशिश करी कि वो अब रशिया से तो अलग हो ही चुका है, वो क्या चाहता था कि वो नाटो देश के साथ में जुड़ जाए। ठीक है, किसके साथ में जुड़ जाए? नाटो देशों के साथ में जुड़ जाए। अच्छा, नाटो क्या होता है अगर हम इसकी बात करते हैं तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है आपका इसका फुल फॉर्म। कब इसका गठन हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1949 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसमें लगभग आपके 30 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं? 30 देश हैं, जिसमें से कि 28 देश आपके यूरोपियन देश हैं और 2 आपके नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिकन देश हैं। ठीक है, तो इन 30 देशों की लिस्ट में यूक्रेन ने कोशिश की कि वो भी शामिल हो जाए, और रशिया नाटो का पार्ट ना हो करके नाटो से जो है एक तरह से घृणा भी करता है कि नाटो की जो है वो इसके साथ में शामिल ना हो। रशिया ने ये कोशिश करी कि यूक्रेन नाटो देश के साथ में शामिल ना हो। तो इसी के पीछे की ये कहानी थी जो कि आपको याद रखना है कि एक्चुअली में ये विवाद क्या था। इसीलिए रशिया ने कोशिश करी कि हम यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा जता ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है एक तरह से, और साथ ही में हमारे जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पे फंस चुके हैं। बहुत सारे, अगर हम बात करें तो जो भी डॉक्टर्स की डिग्री लेते हैं या फिर मेडिकल की जो भी पढ़ाई करते हैं वो यूक्रेन में जो है बहुत अच्छी होती है, और हमारे जितने भी भारतीय विद्यार्थी हैं वो वहाँ जाकर के पढ़ाई करते हैं। तो अभी वहाँ पे वो सभी फंसे हुए हैं, और हमारी भारतीय सेना ये कोशिश कर रही है, भारतीय जो हमारा देश है वो ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ से उनको लाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर हम बात करते हैं 2022 की, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स पे हम एक नज़र डालेंगे। ठीक है, 2022 के पहले यूक्रेन के जो आपके राष्ट्रपति हैं जेलसिनकी, उन्होंने क्या किया? भारत का हर तरह से विरोध करते रहे। जैसे कि अगर बात करें, यूक्रेन कंडेम्स इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। यूक्रेन ने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को जो है का विरोध किया था 1998 में। ठीक है, और यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये क्या कर चुका है? इंडिया के अगेंस्ट वोट कर चुका है। साथ ही में पाकिस्तान की T-80 टैंक्स भी जो है इसने सोल्ड आउट किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कश्मीर इशू के बारे में अगर बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस को लेकर के, तो भी यूक्रेन ने क्या किया है? उसमें हामी भरी थी। और अब यूक्रेन देश जो है वो हमारे भारत से क्या कर रहा है? मदद मांग रहा है। तो ऐसे में भारत को क्या रवैया अपनाना चाहिए? क्या उसे रूस के साथ में जाना चाहिए? क्या उसे यूक्रेन के साथ में जाना चाहिए? तो ये अभी भी मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको विवाद से संबंधित हैं और आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हमारे यूक्रेन का हिस्सा, ये तो रूस का हिस्सा हो गया, पोलैंड और साथ में रोमानिया, स्पेन, इटली, ये ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे अभी भी हमारे भारतीय स्टूडेंट जो हैं वो फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके साथ में इकोनॉमी के ऊपर भी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा रही है, क्योंकि जैसे ही आपके ऑयल फील्ड्स या फिर गैस फील्ड्स में, ये कहिए कि अगर यमन में भी एक बमबारी होती है, एक बम गिरता है, तो सीधा असर वो भारत में देखने को मिलता है कि भारत के ऑयल प्राइसेस या फिर जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन जो है एक काफ़ी जो है हमारा सहयोगी भी रहा है, तो इसमें भी काफ़ी सारी जो है दुविधाएं आ रही हैं कि यहाँ पे पेट्रोल या फिर जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रशिया और यूक्रेन को लेकर के। इसी के साथ में और भी अपडेट्स मैं लेकर के आऊँगी, आप सभी के साथ में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो इसके साथ में हमारे साथ ये सभी चीज़ें जानने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल RBS क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। जाने से पहले
मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और सेशन को एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।